शुरुआत करते हैं इस वीडियो से हम लोग फॉरेन की के बारे में। कंसेप्ट तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा ही, नहीं भी है तो भी इस वीडियो के अंदर मैं पहले कंसेप्ट क्लियर और फिर प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में कि हम माई एसक्यूएल के अंदर किस तरीके से हमारी जो फॉरेन की है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और देरी किस बात की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई देरी मत कीजिए, ठीक है। और हम वीडियोस लाने में देरी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर फॉरेन की। सो बच्चा, आज मैं आपको फॉरेन की का जो कंसेप्ट है वो थियोरेटिकली भी बताऊंगी एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, क्योंकि लास्ट जो हमने वीडियोस डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कीज़ बता दिया था, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब बता दिया था। वहाँ पर मैंने इसको थियोरेटिकली आपको बताया था क्योंकि वो हमारे डेटाबेस के अंदर इसका थियोरेटिकल नॉलेज ही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज इसको प्रैक्टिकली बनाना भी बताऊंगी, क्योंकि हम लोग जॉइंट्स के अंदर इसी की मदद, हेल्प है जो लेने वाले हैं। तो चलिए, फॉरेन की बेसिकली परिभाषा से अगर हम बात करें, बट परिभाषा को जानने से पहले हम लोग इसकी ज़रूरत, इसकी नीड के बारे में यहाँ पर है जो बात विचार कर लें कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या होती है, तब हमें इसकी परिभाषा पता चलेगी। और फिर प्रैक्टिकली जब मैं आपको इसको बताऊंगी तो आप उन सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ आपको सिंटेक्स छापना है। चलिए, अब हमारे पास में एक टेबल है। यूँ तो ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट यस, यहाँ पर पूरा कर रहे हैं इसको तो एग्जाम्पल वही सेम लेते हैं जो हमने पहले लिया था। आपके पास में एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल के अंदर डॉक्टर्स का रिजल्ट है, पेशेंट्स का रिजल्ट है। अब आप इमेजिन करिए कि जहाँ पर पेशेंट का रिजल्ट नहीं, रिकॉर्ड और डॉक्टर का रिकॉर्ड एक ही टेबल के अंदर होगा। सो ऑफ कोर्स उस टेबल के अंदर डुप्लीकेसी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा होंगे, डॉक्टर्स कम होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी उतने ही जितने पेशेंट हैं, नहीं, डॉक्टर 5 होंगे, मान लीजिए 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। तो ये जो 5 डॉक्टर हैं इनके बहुत सारे पेशेंट हैं। तो ऐसे में अगर हम अपनी टेबल को यहाँ पर लिखते हैं कि जिसमें डॉक्टर भी हैं और पेशेंट्स भी हैं, ऐसी टेबल के अंदर क्या होगा, डुप्लीकेसी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बार बार रिपीटेशन होगी हमारे पास में। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी समझने वाली है कि हो सकता है कोई पेशेंट रात को आता है, दिन में आता है, कभी भी आता है, ऐसा कोई जो एंट्री करने वाला उसने यहाँ पर 03 लिख दिया और लिख दिया डॉक्टर लवजीत, जबकि वो तो डॉक्टर है ही नहीं है। ऐसा तो डॉक्टर हॉस्पिटल में है ही नहीं है। उसको डॉक्टर 1 और 2 लिखना चाहिए था, बट उसने डॉक्टर 3 लिख दिया यहाँ पर, या डॉक्टर 2 का ही नाम गलत लिख लिया, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि हाँ, डॉक्टर की टेबल का उसके पास में कोई प्रूफ नहीं है, तो वो यहाँ पर कुछ भी उसने है जो लिख दिया। तो कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है उस केस में आ रही है जब हम अपने डेटा को एक साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन की तरफ भागे और हमने सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर की एक अलग टेबल निकाल लेते हैं और पेशेंट की हम एक अलग टेबल निकाल लेते हैं। तो हमने सॉल्यूशन बड़ा ही प्यारा है जो निकाला कि डॉक्टर को अलग निकाल दिया, पेशेंट को अलग निकाल दिया। बट यहाँ पर बातें सोच विचार में तब पड़ जाती हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा जेफ को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, डेविड को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, लिजा को कौन से डॉक्टर, फ्रैंक, रिचल या किसी को भी कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, और वो किस रूम नंबर में बैठ रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर जो है सोच विचार के अंदर डाल रही है कि अब ये सॉल्यूशन निकले तो निकले कैसे। तो ये सॉल्यूशन आपका निकलता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्टर की टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी, ऑफ कोर्स एक टेबल में एक प्राइमरी की होती ही है, मैंडेटरी नहीं है, बट यस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रखेंगे तो आपकी टेबल रिलायबल होगी, तो आपको रखनी ही चाहिए का, इसका मतलब ये है। तो आपके पास में एक प्राइमरी की है और पेशेंट की भी टेबल है और उसके अंदर भी आपके पास में एक प्राइमरी की है। अब दोनों टेबल को हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी प्राइमरी की है ना, ये जो मेरी प्राइमरी की है और ये जो मेरी प्राइमरी की है अपनी अपनी टेबल के अंदर बनी हुई है। तो अब जब मुझे जानना है कि जेफ को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, डेविड को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी डॉक्टर टेबल के अंदर की प्राइमरी की थी ना, उसको मैंने इस टेबल के साथ में कनेक्ट करा दिया। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की नहीं कहलाएगी, ये फॉरेन की है। बिल्कुल वही बात, किसी और कंट्री का जब हमारी कंट्री में आता है, किसी और कंट्री का सिटीजन हमारी कंट्री में आता है, तो हम उसको
फॉरेनर बोलते हैं ना, वैसे ही किसी और टेबल की प्राइमरी की हमारी टेबल के अंदर आती है तो हम इसको फॉरेन की का दर्जा, फॉरेन की का नाम है जो दे देते हैं। हमारी फॉरेन की रिपीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट प्राइमरी की हमारी ना तो रिपीट हो सकती है ना कभी नल हो सकती है। वो प्राइमरी की किसी और टेबल की है, इस टेबल में उसको फॉरेन की बोला गया है। एक टेबल में कितनी सारी भी फॉरेन की हो सकती हैं, क्योंकि एक टेबल के साथ में काफ़ी सारी टेबल्स कनेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या थोड़ी सी याद आई जो हम लोगों ने आई थिंक 3rd या 4th क्लास के अंदर की थी इसी सीरीज की। फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशन, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिलेशन मतलब टेबल्स, ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को हम रिलेट कर पा रहे हैं इसी की हेल्प से। कौन है? जो हमारी फॉरेन की है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फॉरेन की हमारी नल हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें आप इसके अंदर से पढ़ के देख लेना कि वो जो फॉरेन की बनी है वो किसी और टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। अब अगर आपको ये ज़रूरत समझ में आ गया तो यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 टेबल बनाएंगे। एक टेबल मेरे पास में यहाँ पर है और क्या है, रोल नंबर है, एस नेम है, मार्क्स है, स्ट्रीम है, बुक आईडी है। ये मेरे पास में एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। चलिए, एक टेबल मेरे पास में यहाँ पर और है जिसमें उस बच्चे का, यानी कि उस बच्चे का मतलब क्या है कि हमारे पास में जैसे ये यश है, ठीक है, इसकी एज मार्क्स हैं वो 23 है और इसके आर्ट्स स्ट्रीम है और इसके पास में ये वाली बुक है। फिर विष्णु है, विष्णु के पास में 45 मतलब उसके 45 है, साइंस स्ट्रीम है, उसके पास ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, ये वाली बुक है। बुक का आईडी उसने लिखा हुआ है। अब मुझे और चीज़ें भी जाननी है, ठीक है, और चीज़ें मतलब उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है 2-4 और भी एट्रीब्यूट हों कि भाई उसने बुक इशू की डेट कौन सी थी, मुझे जानना है कि उसके पास जो है बुक उसने वापस दी कि नहीं दी, व्हाटएवर। या फिर आप यहाँ पर कोई भी और टेबल इमेजिन कर सकते थे। तो मैं ये 2 टेबल यहाँ पर ले रही हूँ, एक टेबल दूसरी टेबल। अब देखिए क्या होने वाला है या क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाली मेरी एक क्या है, इसको प्राइमरी की बोला है मैंने, और ये मेरी यहाँ पर प्राइमरी की है रोल नंबर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ये जो प्राइमरी की है ना, ये इस टेबल के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, ये हमारी होगी रेफरेंसिंग टेबल और ये हमारी होगी रेफरेंस्ड टेबल, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक्चुअली में हमारी टेबल को। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ और सबसे पहले हम एक टेबल है जो अपनी क्रिएट करेंगे बुक वाली। तो कैसे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल सिंपल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बुक रख देते हैं और उसके अंदर हमने क्या रखा, बुक आईडी, और मैंने रखा बुक आईडी और बुक आईडी और फिर मैंने यहाँ पर इंटीजर और इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। अब फिर मेरे पास बुक नेम और बुक नेम को मैंने बना दिया वैरकैर, ठीक है, और वैरकैर मेरा 20 और बंद कर दो, ठीक है। इशू डेट वगैरह अब आप दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर देख सकते हो जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। इशू डेट वगैरह कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो दैट यू कैन राइट। सो ये मेरी एक टेबल है जो हो गई, ठीक है। तो ये मेरी टेबल कौन सी है, बुक नाम की टेबल, इसको मैं कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो इसको मैंने यहाँ पर प्राइमरी की बनाया, बुक आईडी को इंटीजर प्राइमरी की कैसे देते हैं, बन गई। अब इसके अंदर साथ ही साथ वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर देते हैं। क्या है, पहले में मैं 20 नहीं, मैं ना यहाँ पर 100 दे देती हूँ, ठीक है। 100 क्यों दे रही, क्योंकि ऊपर नाम बहुत बड़े बड़े हैं। सो बुक का आईडी है 1001, तो बुक है वो साइंस एंजल नाम से है, तो इसको कॉपी कर लिया, कॉमा करके हम नीचे आते हैं। बट एक सेकेंड रुकिए, बट मैं इसको ना थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा कर लेती हूँ, इसका फ़ॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम 1003 देते हैं नाम और रॉकिंग साइंस दे दिया हमने। कोई भी नाम आप इमेजिन कर लो, ये मैंने अपने मन से ही टेबल बेसिकली बनाई है। आप अपने मन से कैसी भी टेबल को रिलेट करा सकते हो। पी फॉर पॉलिटिकल साइंस 1004 और कॉमा टिक टिक और कंट्रोल V, टिक
टिक और 1005 कॉमा, हाँ W सिंह। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल बन गई। क्या हम इसको इसके अंदर रखें? WB डेटाबेस, WB कुछ भी हमने नाम दे दिया। अब एक टेबल क्रिएट हो गई, सॉरी यूज़ डेटाबेस किया अभी नहीं, WB ठीक है। अब हमने एक टेबल क्रिएट कर दी। अब उस टेबल के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ डाल दी। तो DESC ये हमारी टेबल कौन सी है? बुक नाम की बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अगली टेबल को बनाने जा रहे हैं। कौन सी? ये वाली। तो अब इसके अंदर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम S डेटा रख देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने कहा रोल नंबर, और इंटीजर में है और उसको प्राइमरी की बना दिया। इसी के साथ हम उसको बोर्डा भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। अब हमारे पास में आता है S नेम, जिसको हमने वेर कैर और यहाँ पर 10 कर लिया, 10 नहीं 20 करना पड़ेगा, हाँ कॉमा, और फिर उसके अंदर आ रहा है मार्क्स। मार्क्स को मैंने कर लिया यहाँ पर फ्लोट इंटीजर, आप इंटीजर ले लेते हैं, और फिर मैंने स्ट्रीम 20 कॉमा। अब देखिए बुक आईडी, अब बुक आईडी को मैंने रख लिया यहाँ पर इंटीजर। अब एक सेकेंड ओके, इसको हम ना थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि सही हो रही है ना सारी चीज़ें। तो हाँ, अब मैंने यहाँ पर ये बना दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसको बना रही हूँ फॉरेन की, फॉरेन की, इसको बना रही हूँ बुक आईडी को। ठीक है, तो इसका नाम आप चेंज भी कर सकते थे। तो ये क्या कर रही है? रेफर, एक सेकेंड को, रेफरेंसेस दे रहा है किस टेबल का? बुक नाम की टेबल का। बुक टेबल के अंदर भी इसका नाम यही था ना, बुक आईडी। तो ये सिंटैक्स है, जितनी जल्दी लिखा है उतनी जल्दी याद भी हो जाएगा। तो हम इसको एक बार क्रिएट कर ही लेते हैं। Ctrl+C किया एंड Ctrl+V किया। तो अब अगर मैं DESC डिस्क्राइब करूँगी S डेटा नाम की टेबल को, तो देखिए यहाँ पर MUL मल्टीपल, यानी कि ये आपकी एक फॉरेन की बन चुकी है। अब यहाँ पर ये उस टेबल को रेफ़र कर रही है। अब अगर आप यहाँ पर कमांड लगाते हो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम बुक, और बुक के अंदर नहीं सॉरी ऑल्टर टेबल बुक, और बुक के अंदर आपने कहा कि ड्रॉप कर दो किसको? बुक आईडी को। तो ये क्या कहेगा? कैन नॉट ड्रॉप। आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते कि आप जाके फॉरेन की प्राइमरी की को डिलीट कर दोगे तो बाकी सारी टेबल अफेक्टेड नहीं हो जाएंगी उससे। ठीक है, तो ये कमांड अब आप ऐसे नहीं चला सकते कि आप उसको डिलीट कर बैठोगे। ठीक है, हाँ, तो देखो ये मेरे पास मेरी फॉरेन की बन गई टेबल की। ठीक है जी, ठीक है, बन गई मेरी टेबल की फॉरेन की। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डाल लेते हैं, और इंसर्ट इनटू, मैंने क्या लिखा? एस डेटा के अंदर वैल्यूज़। पहले क्या डालते हैं? ए, फ्रॉम कौन सी टेबल है? बुक। तो ये सारा डेटा आ गया। अगर हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल कौन सी हमारे पास? एस डेटा, तो एस डेटा का डेटा आ गया, है ना। तो अब देखो, अगर दोनों में से मैं किसी भी टेबल में से डेटा एक्सेस करना चाहूँ, तो देखो मैंने कहा सेलेक्ट और एस नेम, अब मैंने कॉमा और बुक आईडी या बुक नेम कर लेते हैं। ठीक है, बुक नेम मुझे जानना है। फ्रॉम पहली टेबल कौन सी थी? एस डेटा। ठीक है, फिर मेरे पास में दूसरी टेबल बुक डेटा। तो अगर मैं इतना करती हूँ तो ये तो आपका बेसिकली क्रॉस जॉइन ही है जो हो जाएगा। ठीक है,
हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताऊंगी। बट मैं आपको यहाँ पर जो डेटा हम लोग फॉरेन की के थ्रू मतलब बना चुके हैं, तो उसका फर्दर यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वेयर क्लॉज लगाएंगे और हम कहेंगे यहाँ पर हमारी जो एस डेटा नाम की टेबल थी, उसके अंदर जो बुक आईडी था, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए किसके, बुक टेबल के अंदर जो बुक आईडी थी उसके बराबर। तो अब देखो, विष्णु ने ये वाली बुक ले रखी है, श्याम ने ये वाली बुक ले रखी है, यश ने ये वाली, बीरा ने ये वाली। तो अगर ऐसा है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम इस टेबल को एक बार इतना सा कॉपी कर लें, यहाँ पर ले आते हैं Ctrl+V और ये वाली टेबल। तो चलिए देखो जी, देखो क्या। अब हाँ, विष्णु के पास में विष्णु कहाँ है, ये रहा 2 नंबर। इसके पास 101 बुक है, कहाँ पर है, ये रही साइंस एंजल है, सही है जी, सही है। श्याम कहाँ है, ये रहा। श्याम के पास में कौन सी बुक है, श्याम के पास में है 1011 वाली, ये वाली बुक है। फिर यश के पास में कौन सी बुक है, यश के बाद में 1004 वाली बुक है, 4 वाली पी फॉर पॉलिटिकल साइंस है। हाँ, बीरा के पास में पी फॉर पॉलिटिकल कैसे, हमने कमांड गलत तो नहीं लिखी, हाँ बेटा हमारी गलती, हमने 104 ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से उसके पास पी फॉर 104, तो पी फॉर पॉलिटिकल ही है, तो ये भी सही निकला, ये भी तो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉरेन की है वो बन गया, और ऐसे हमने रिकॉर्ड्स को जो है एंटर कराया इसके थ्रू। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा, मिलेंगे आपको अगली कक्षा के अंदर।